अगर एक दिन जब आप रात को घर लौटें अचानक पाएं कि आमतौर पर खुशहाल और मुस्कुराते हुए परिवार वाले इस समय खाली नज़रों और भयानक चेहरे लिए हुए हैं, वे ऐसे लगते हैं जैसे आपसे कभी मिले ही ना हो, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आज की कहानी एक उपयोगकर्ता जिसका नाम दाली सुशी है ने भेजी है, जो उसने तीसरी कक्षा में पढ़ते समय का अनुभव बताया है। यह एक सच्चा और अजीब अनुभव था। सभी को समझाने के लिए मैं इसे पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से बताऊंगा। आज की कहानी दोशिंचा के वसंत त्योहार के दौरान हुई थी। उस समय मैं तीसरी कक्षा में था। क्योंकि वह नववर्ष की पूर्व संध्या थी, मैं और मेरे माता पिता मेरी दादी के घर गए थे परिवार के साथ भोजन करने। मेरे दादा दादी पहले हाई स्कूल के शिक्षक थे, हालांकि वे सेवानिवृत्त हो चुके थे। मेरे माता पिता अभी भी शिक्षा विभाग में काम करते हैं। हमारा परिवार उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ है, सम्मानित और कर्तव्यनिष्ठ थे। उस समय हम एक पुराने अपार्टमेंट में रहते थे जो मेरे दादा के स्कूल द्वारा आवंटित था। वह इमारत 5 मंजिला थी। मैं और मेरे माता पिता पहली मंजिल पर रहते थे और मेरे दादा दादी तीसरी मंजिल पर। असल में मुझे वह जगह पसंद नहीं थी क्योंकि घर पुराना था और प्रकाश की कमी थी। मेरा कमरा हमेशा ठंडा और अंधेरा रहता था। हर बार जब मैं कमरे में जाता था हमेशा एक सड़ी हुई गंध आती थी, लेकिन समय के साथ हम इसके आदी हो गए थे। हम हर साल की रात का खाना रात 8 बजे शुरू करते थे क्योंकि घर के सभी लोग बस वसंत त्योहार के गाला शो को देखते हुए खाना पसंद करते थे। इस तरह से त्योहार के कार्यक्रम के बहाने परिवार वाले भी खुशी खुशी नया साल मना सकते थे। उस दिन दोपहर लगभग 6 बजे मैं अपनी दादी के घर पर था। सच में बहुत बोर हो रहा था। टीवी पर भी मेरी पसंदीदा कार्टून नहीं चल रही थी, इसलिए मैंने नीचे जाकर खेलने का फैसला किया। तभी माँ रसोई में नए साल का खाना तैयार कर रही थी। मैंने उन्हें आवाज दी। उन्होंने बताया कि खाना तैयार है। नीचे आकर मुझे वापस आने को कहा और दूर न जाने को भी कहा, इसलिए मैं अकेला नीचे खेल रहा था। लगा कि काफी समय बीत गया है, लेकिन माँ नीचे आकर मुझे खाने के लिए नहीं बुलाई। अनजाने में आसमान पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। सौभाग्य से नीचे की सड़क की लाइटें अभी भी चल रही थी। मैं भी थक गया था, इसलिए मैं घर वापस जाने के लिए ऊपर जाने लगा। जैसे ही मैं अपने घर के गेट में घुसा, मैंने देखा एक लड़का मेरे पास आ रहा था। गेट के अंदर कोई लाइट नहीं थी, इसलिए उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे लगा कि उसकी उम्र ज्यादा नहीं है। शायद वह 5वीं या 6ठी कक्षा का छात्र था। फिर वह मेरे पास आया और मुझसे बोला, बच्चे, तुम्हारा वह खिलौना मुझे दो, मैं देखना चाहता हूँ। वह मेरे हाथ में मौजूद लाल बालों वाला नीला खरगोश 7 रंग की तलवार की बात कर रहा था। क्या आप जानते हैं कि वह प्लास्टिक का छोटा खिलौना होता है जो रात में चमकता है? वह चमकीली तलवार। इसलिए मैंने उसे चमकीली तलवार दे दी। मैंने उसे दे दिया। फिर उसने मेरे हाथ में मौजूद लेजर पेन मांगी, जो थोड़ी पुरानी चीज थी। जो लोग उस दौर के हैं वे इस खिलौने को याद करेंगे। वह उस समय बहुत लोकप्रिय था। बस बटन दबाओ तो यह लाल या हरे रंग की किरणें निकालता था। उस समय ऐसे खिलौने कम ही मिलते थे और जिनके पास थे वे बहुत कम थे, इसलिए यह बहुत खास और कूल लगता था। मैं इसे अपनी कीमती चीज मानता था, इसलिए देना नहीं चाहता था। पर वह मेरे लाल बालों वाला नीला खरगोश 7 रंग की तलवार लेकर भाग गया और तुरंत मुड़कर भाग गया। वह भाग गया। यह मेरी जिंदगी में पहली बार था जब किसी ने मुझसे कुछ छीन लिया, इसलिए मैं उसके पीछे भागा। लेकिन एक मोड़ पर वह लड़का अचानक गायब हो गया। मैं उस वक्त बहुत बेबस होकर रोने लगा। फिर मजबूरन नीचे अपने घर के पास वापस आ गया। जब मैं अपने घर के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। शायद चोरी हो जाने के बाद जो गुस्सा और डर मिला था वह जटिल भावनाओं में बदल गया था। उस वक्त मेरे माता पिता घर पर नहीं थे। वे असल में तीसरी मंजिल पर दादी के घर थे। लेकिन मैं अजीब तरह से अपने घर का दरवाजा खटखटाने लगा। कुछ बार खटखटाया। जब पता चला कि कोई नहीं है तो मैं खुद से बात करने लगा कि घर में कोई नहीं है, शायद माता पिता दादी के घर होंगे। यहाँ यह बताना जरूरी है कि उस वक्त मेरी अवचेतना में मुझे बिल्कुल भी यह एहसास नहीं था कि मैं दादी के घर जाकर नववर्ष की रात का खाना खाऊंगा। मैं इसलिए था क्योंकि मैंने देखा घर में कोई नहीं था। मैंने ऊपर की मंजिल पर दादी के घर जाकर अपने माता पिता को खोजने का फैसला किया। धन्यवाद सभी को। उस समय सीढ़ियों के पास की लाइट अचानक बहुत मंद हो गई। मैं रेलिंग को पकड़कर बहुत देर तक चलता रहा। अंत में मैं दादी के घर के दरवाजे के सामने पहुंचा। मैंने दरवाजा खटखटाया, जो लगभग तुरंत खुल गया। मैंने देखा कि मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उसने अपने बाल झटक दिए थे। मैं तुरंत उसके गले लग गया और रोते हुए बताया कि मेरा खिलौना अभी अभी किसी ने छीन लिया था। अंदर ले जाकर बताया कि घर के अंदर कुछ अजीब था, क्योंकि दादी के घर का बैठक कक्ष पहले सफेद रोशनी से जगमगाता था, लेकिन इस समय वह गहरे हरे रंग की मंद रोशनी में बदल गया था। धन्यवाद सभी को। घर में केवल बैठक कक्ष की छत के छिपे हुए लाइट स्ट्रिप चालू थे। मैंने पूछा कि मैं क्यों अन्य लाइट्स नहीं जलाए। मेरे पापा ने अचानक बहुत कठोर आवाज में मुझसे कहा, अपनी नाक मत घुसाओ। वह भयंकर चेहरा ऐसा था जैसे मुझे निगल जाना चाहता हो। वह बिल्कुल वैसा ही था। वैसा उस पल मुझे वह बहुत अजनबी लगा। वह बिल्कुल मेरे पापा जैसा नहीं था। मेरे पापा भले ही गुस्से वाले हों, लेकिन कभी भी मुझसे इतना कठोर नहीं होते। उस समय मैं बहुत दुखी था और फिर से रो पड़ा। फिर एक ऐसा दृश्य हुआ जिसने मुझे आज तक सिहरन में डाल रखा है, जो पहले जीवंत था। घर के लोग अचानक बातचीत बंद कर दिए और पूरा कमरा एक मृत सन्नाटे में डूब गया था।
मेरे माता पिता सहित सभी लोग एक साथ मेरी ओर देख रहे थे, लेकिन मैं वहां नहीं था, कोई बात नहीं कर रहा था, चेहरे पर कोई भाव नहीं था और कमरे में हरी भरी मंद रोशनी थी। मैं सच में डर गया था। उस समय मैं फिर से रोने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैं वहीं ठहरा रहा। काफी देर बाद मेरी माँ ने पहली बार बात की, ठीक है, पहले खाना खाओ। तभी वे सब पहले जैसी हालत में लौट आए, तभी वे पहले जैसी स्थिति में आ गए। मैं डर के मारे कुर्सी पर बैठा हुआ था। भले ही उस समय मैं छोटा था, लेकिन मुझे कुछ गलत लग रहा था। मैंने टीवी पर बर्फ के फूलों को देखा। मैंने अपनी माँ से पूछा जो मेरे बगल में बैठी थी, शो क्यों नहीं चल रहा? मेरी माँ ने बस ठंडे स्वर में कहा, शायद खराब हो गया है। तभी जो मेरे पिता नीचे सिर झुकाकर खाना खा रहे थे, उन्होंने अचानक सिर उठाया और बहुत ही क्रूर नजरों से मुझे घूरा, ऐसा भाव जैसे वे मुझे मारना चाहते हो। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था। उस समय मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि वह मेरे पिता नहीं थे। मैंने हिम्मत जुटाकर अपनी माँ से कहा, मैंने अपनी खिलौने नीचे छोड़ दिया है, मैं उसे लेने जाता हूँ। फिर मैं खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ा। जब मैं उनकी पीठ के पीछे था, मुझे साफ महसूस हुआ कि सभी मेरी ओर देख रहे थे, लेकिन फिर भी कोई मुझसे कुछ नहीं कह रहा था। बात नहीं की। मैं कांपते हुए दरवाजा खोलकर बाहर निकला, जोर से दरवाजा बंद किया और फिर जोर जोर से नीचे की ओर दौड़ा। जब मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो अचानक ऊपर से दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं सीधे डर के मारे रो पड़ा, लेकिन अच्छी बात यह थी कि कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा था। मैं सारी ताकत लगाकर सड़क पर भागा। उस समय सड़क पर ज्यादा लोग नहीं थे। फिर एक मोड़ पर मैंने अपनी माँ को देखा। धन्यवाद सभी को, वह वैसी ही थी। उसके बाल वैसे ही खुले हुए थे जैसे हमेशा होते हैं। मुझे समझ नहीं आया। मैंने उस समय की अपनी सहज ज्ञान से तय किया कि वह मेरी माँ ही है और मैं सीधे उसकी ओर दौड़ा। लेकिन जब उसने मुझे डर के मारे हिलता देखा तो उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझसे पूछा कि मैं कहाँ गया था। घर वाले मुझे काफी देर से ढूंढ रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं जो जगह गया था वो दादी का घर नहीं था। उस समय मैं इतना डर गया था कि बोल भी नहीं पा रहा था, बस कांप रहा था। मेरी माँ भी मेरी हालत देखकर डर गई और मुझे लेकर घर वापस चली गई। वह बड़ा नया साल का दिन था। मैंने एक भी निवाला नहीं खाया। घर वाले जो इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करते थे, मेरी कहानी सुनकर वे भी डर के मारे सफेद पड़ गए। उसके बाद ज्यादा दिन नहीं बीते। हमारे परिवार ने नया घर खरीदा। मैं मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित था, इसलिए उस घर में कम ही जाता था। जब भी मैं उस रात को याद करता हूँ, मेरा दिल घबराता है। आज तक मुझे नहीं पता कि उस दिन क्या मैं सपना देख रहा था या सच में किसी भयानक चीज का सामना